नमस्कार, प्रकाश खबर में आप सभी का स्वागत है। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, लॉकडाउन का पालन करें। ग्रामीणों के अंशदान से हो रहा है कटाव निरोधक कार्य। बताते चले कि पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कनफलिया पंचायत सटे पूर्वी क्षेत्र में महानंदा नदी बहती है। इसके कारण प्रतिवर्ष बाढ़ के साथ साथ नदी कटाव जैसी दोहरी मार को इस गाँव के लोग वर्षों से सहते आ रहे हैं। कटाव निरोधक कार्य नहीं होने पर प्रतिवर्ष ग्रामीणों को विस्थापन का दर्द सहना पड़ता है। इस पंचायत के अंतर्गत आने वाले चुनामरी गांव में महानंदा नदी छूकर बह रही है। इस गांव में लगभग 500 परिवारों के घर हैं। 2 साल पहले महानंदा नदी लगभग 1 किलोमीटर दूर थी, लेकिन पिछले साल की भीषण कटाव में नदी गांव में सट गई, जिसके कारण गांव कटने का खतरा मंडराने लगा। समाज सेवी मोहम्मद अंजर आलम, मोहम्मद जावेद, ग्रामीण मोहम्मद ममनून आलम, हासिम कासिम, गुलाम हैदर जिलानी, मोहम्मद ऐनुल, मोहम्मद हसीब आदि ने बताया कि कटाव निरोधक कार्य को लेकर सांसद और विधायक को लिखित आवेदन दिया गया है। बावजूद इसके कोई भी कार्य स्थल पर नहीं होता देखकर एक बार फिर कटाव को लेकर भय बनने लगा है। ग्रामीण ने बैठक कर थोड़ी राशि इकट्ठा कर निरोधक कार्य खुद से करने का इरादा किया। एक दिन पूर्व कार्य शुरू हुआ। लगभग 400 मीटर तक निरोधक कार्य पूरा किया गया। वहीं शेष कटाव निरोधक कार्य जारी है। ग्रामीण ने कहा कि सरकार की कथनी और करने में बहुत अंतर है। जिस तरह नदी कटाव को लेकर सरकार सजगता से कहती है, उस तरह से करती तो आज हमारे भी हालात अन्य की तरह होते। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि नदी कटाव कोई नई समस्या नहीं है। इससे स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों सहित विधायक और सांसद भली भांति परिचित हैं, पर आज तक इस ओर ध्यान देने के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन से निराश होकर सभी ने 50-100 रुपए चंदा इकट्ठा कर बम्बू पाइलिंग का कार्य करने का निश्चय किया। उसी के तहत विगत 2 दिनों से लगातार सुबह से लेकर शाम तक दर्जनों की संख्या में ग्रामीण खासकर युवाओं ने कड़ी मशक्कत से लगभग 4 मीटर लंबा कटाव निरोधक कार्य किया। कुल 1 किलोमीटर कटाव निरोधक कार्य करने का लक्ष्य है। इस संबंध में बाढ़ नियंत्रण एवं जल संसाधन विभाग के एसडीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि जल्द जेई को भेजकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। कौन सा चुनामारी गांव मेरा है। क्या आप लोग कटान को रोकने को? हम लोगों का घर से नदी काफ़ी दूर था और काफ़ी दिन से हम लोग काफ़ी लोगों का पीछा किए, कोशिश किए कि वो लोग हम लोगों का मदद करे। तो वो लोग कहता है कि पहले कटेगा तब मदद होगा, है ना। हमारे जो अभी स्थानीय विधायक है, वो स्थानीय विधायक जी इलेक्शन से पहले आकर के यहाँ ये कहने लगा कि अरे बाप रे, 35 साल से आप लोग क्या किए यहाँ। ये विधायक तो इलाके को ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया इलाके को। 35 साल से ये बांस, ये लोग इलाके में बांस और बड़ा आप तक तो पत्थर का ये हो जाए, पत्थर पिचिंग होना चाहिए, गंडाल होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। हमारे विधायक जी भी आए एक बार देखने के लिए, यहाँ देख के गए, आए उस दिन देखने के लिए। तो एक हमारे यहाँ का छोटा बच्चा कहा गए, एमएलए साहब खाली यहाँ हर दिन उसे दबो कहना कुछ करबो है। तो वैसा ही है, काफ़ी लोगों को बुलाए हम। उस दिन आया था ये साहब भी देखने के लिए, मास्टर मुजाहिद साहब भी देख के गए। अख्तर साहब तो कम से कम 5 बार 6 बार सब आ रहे हैं जगह में, लेकिन किसी वो लोग कह रहे हैं कि कटोगे तब हम लोग कुछ सोचेंगे। अच्छा, तो क्या आप लोग कैसे अपने तो हम लोग गांव वाले लोग सभी बैठ करके कहे उस दिन हम इसको, मतलब मास्टर मुजाहिद साहब कहे कि पैसा सब काहे बर्बाद कर रहे हो ना, कटेगा जब तो देखा जाएगा, पैसा सब तो बर्बाद होगा। काहे चाहे जो कुछ हो, हम लोग चुनामारी के जो जितने लोग हैं, हम लोग पैसे लगेगा अपना जितने लोग हैं स्तर से कलेक्शन करके जैसे भी होगा बांधेंगे, चाहे पैसे बर्बाद हो या कुछ हो। और इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं। आज लगभग 5-6 रोज से सभी गांव के लोग इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह ताला देगा, हम लोगों को विश्वास है। वो लोग तो बहुत बांध करके दिखाने, आप लोग मेहनत किया, कोशिश किया। हम लोग जो गांव के लोग अस्थाई जितने लोग हैं, हमारे गांव के लोग सभी जुट करके काम कर रहे हैं और अपने से कर रहे हैं। किसी से 5 पैसे का मदद हम लोग नहीं ले रहे हैं, न किसी से 1 बोरे का मदद ले रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपने से कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वो लोग आएगा, देखेगा कि हम लोग क्या किए हैं। ये लोग जो इतना दिन
सब कटने का कगार पर है। हाँ। चाहे वो मिडिल स्कूल हो, धार्मिक स्थल हो, पक्की सड़क हो, 2000 से ऊपर की आबादी है, सब नदी में विलीन होने जा रहा है। कई बार स्थानीय विधायक को लेकर के आए, माननीय विधायक अस्तुर साहब भी आए, वो भी आकर के कई बार देख चुके हैं। पूर्व मंत्री भी आकर के देख चुके हैं, जलील मस्तान साहब। हम लोग को न तो सांसद से कोई मदद मिल रहा है, न स्थानीय विधायक से मदद मिल रहा है। सीओ साहब को कई बार कह चुके हैं, लेकिन हम लोग को कोई मदद मिल नहीं रहा है। लास्ट में हम लोग सभी ग्रामीण अपने से चंदा दे करके अपने स्तर से जो है नदी में काम करवा रहे हैं। नहीं बाकी हम लोग का भगवान भरोसे है, नदी के अलावे गाँव बचेगा नहीं बचेगा, ये तो मेहनत करके हम लोग देख लेते हैं, बाकी सब किस्मत भरोसे है। नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन है। अच्छा, तो यहाँ आप लोग अपने से काम कर रहे हैं? हाँ जी, हम लोग यहाँ अपना गांव का पूरा कलेक्शन करके खुद ही ये सब पैसा जमा किए हैं और सोच रहे हैं कि ये परमानेंट सोल्यूशन हम लोग को शासन की तरफ से नहीं मिला, तो हम लोग सोचे कि खुद से पैसा कलेक्ट करके अब इस बैम्बो निवास से ही कुछ कर दे, ताकि टेम्परेरी ये नदी कटाव से हम सब बच सके। पिछले कई सालों से ये सब जो है हमारे साथ समस्या हो रहा है, तो हम लोग सोचे कि ये इस बार टेम्परेरी कर लेते हैं। अगले बार अगर कोई MP MLA अगर हमारे परमानेंट सोल्यूशन अगर कर देते हैं तो फिर हम लोगों को बहुत ही खुशी होगी। और हमें नाज है हमारे गांव वालों पर, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और पैसे जुटाए और हमारे गांव को बचाने के लिए इतना सारा मेहनत धन दौलत दे रहा है। तो सलाम करते हैं अपने गांव वालों को। थैंक यू। आपका मोहम्मद महाआलम। तो यहाँ आप लोग अपने से काम कर रहे हैं क्या? अपने स्तर से हम लोग काम कर रहे हैं। कोई मदद नहीं सरकार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार का कोई मदद नहीं है हम लोगों को। का? सब मिल करके कर रहे मिल करके गांव वाला हम लोग कर रहे हैं, हैं, यानी बचाने की कोशिश में बचाने की लग गए। कोशिश कर रहे हैं। और आइंदा भी 4 साल भी किए थे, तो हम लोग कामयाब नहीं हो सके।